मैं आपसे उनके पोस्ट महाभारत के फेज के बारे में पूछना चाहूंगा। उन 36 इयर्स में क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों को उनके बचपन के बारे में पता है, उनके टीनेज के बारे में पता है, उनके अडल्टहुड के बारे में पता है, पर महाभारत के बाद क्या हुआ ये ज्यादातर नहीं पता। तो हुआ क्या अमिका नात्रा? तो उनके 36 इयर्स में जो क्या हुआ उसका लिंकेज महाभारत युद्ध से होता है। Okay. ठीक है। युद्ध के समय हमको पता है कौरव पांडव थे, उसमें कौरवों का विनाश हो गया। पांडवों के भी सिर्फ 5 पांडव ही रहे ना, उनके जो द्रौपदी के जो सारे बच्चे थे, अभिमन्यु है, घटोत्कच है, वो सारे सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। तो जो गांधारी जो है वो जब आती है, युद्ध जब समाप्त होता है और वो आती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि इतना विनाश देखकर, और वो कृष्ण से कहती है कि तुम तो बचा सकते थे, अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। तो क्योंकि तुमने नहीं रोका इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि जैसा मेरा परिवार, मेरा कुटुंब जैसा तबाह हो गया, विनाश हो गया, एक दूसरे को ही काट मार कर, भाइयों ने एक दूसरे को काट मार दिया, वैसे तुम्हारा जो परिवार है, जो यादव परिवार है तुम्हारा, वो भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो हंसते हैं। ठीक है। वो केवल इतना कहते हैं कि आपने तो केवल भविष्य में घटित होने वाली घटना के विषय में बताया था, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, यादवों को भी मिलेगा। और वो उनको बोलते हैं कि आप भले ही मुझे दोष दे रही हैं, पर आपने युद्ध रोकने के लिए क्या किया? आपने बचपन से दुर्योधन को केवल बढ़ावा, आप चाहती तो आप बचपन से दुर्योधन को सीख दे सकते थे, वो आपने नहीं दिया। तो आपने भी अपना जो कार्य माता पिता होने का था वो नहीं निभाया, इसीलिए दुर्योधन इस पथ पे गया और उसके कारण युद्ध हुआ वगैरह, वो सब बताते हैं। अच्छा, फिर युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म होता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। पहले तो जो हम अर्जुन विषाद योग जो है ना गीता में, वैसे युद्ध के बाद युधिष्ठिर विषाद योग होता है। इतना सारा विनाश देखकर कि प्रत्येक सारे राज्यों में केवल विधवाएं थी, क्योंकि सारे क्षत्रिय जो थे, योद्धा थे, वो तो प्रत्येक भारत भर से लोग आए थे, तो सबके यहाँ मृत्यु ही मृत्यु थी, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ मृत्यु नहीं हुई है। और उनको लग रहा था कि ये सब मेरे कारण हुआ, कि इस जीत का भी क्या फायदा। तो पहले वो बहुत उदास हैं, फिर ऑफकोर्स सभी समझाते हैं वगैरह वगैरह, और फिर से वो राजा बनने को इवेंचुअली तैयार हो जाते हैं। और उनको समझाने में बहुत बड़ा भाग जो है वो कृष्ण का रहा है। पर एक बार ये हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह हो जाता है, फिर वो द्वारका जाते हैं। अच्छा, जब वो द्वारका जाते हैं तो कुछ वर्ष जो है ना वो शांति के हैं, क्योंकि सारे राज्यों में विनाश हुआ है, सारे राज्यों के लोग गए हैं, तो धीरे धीरे एवरीबडी इज मेंडिंग, क्या वापस अपना राजभार निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर है वो, और द्वारका में इनका अपना राज्य चल रहा है। अच्छा, अब इतना विनाश बाकी यहाँ हुआ, इनके यादव के भी सेनाएं गई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं गई थी, पर जितना विनाश बाकी हस्तिनापुर में जितना हुआ उतना तो नहीं हुआ है ना। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे बाय द टाइम यादव। और जब पावर आता है ना तो बहुत ज्यादा इंडल्जेंसेस आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है। हमको लगने लगता है कि हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे में शक्ति है ना, कोई क्या कर लेगा। तो वी नेवर सी हमारा डाउनफॉल क्या, और वहीं से डाउनफॉल होना शुरू होता है। तो यादव जो है वो भी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत लोगों की मजाक वगैरह करते हैं। एक तो उन पर गांधारी का श्राप चल रहा है। अच्छा, साथ साथ एक टाइम पे क्या होता है कि द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए होते हैं। तो और ऐसी बात होती है कि जो ऋषि है वो दीर्घ दृष्टि उनकी है, कि वो आगे का फ्यूचर का जो है वो पता कर सकते हैं वगैरह। तो कुछ यादव लड़के हैं, उसमें एक इनका बेटा भी है, कृष्ण का बेटा। वो लोग मस्ती करने का सोचते हैं कि कुछ हंसी मजाक किया जाए। तो वो ना आई थिंक जाम्बवती का जो पुत्र है, सांब उसका नाम है, तो उसको स्त्री रूप में करते हैं और ऐसे प्रेग्नेंट होना ऐसा दिखाते हैं, ऐसा वेश धारण करके वो चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि अरे आप बताइए कि इसको लड़का होगा लड़की होगी, ऐसा कुछ। तो ठीक है, क्योंकि वो दीर्घ दृष्टि वाले हैं, तो अब अगर वो कहेंगे कि लड़का हो गया लड़की, तो फिर वो कहेंगे ना अरे बट हाँ ये तो लड़का है, इसको तो कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली मजाक करना है, प्रैंक जो हम कहते हैं। अब ऋषियों से उन्होंने प्रैंक करने का सोचा, तो वो जो ऋषि थे वो बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, कि उन्होंने देख लिया कि ये लोग मेरे साथ प्रैंक्स ही कर रहे हैं। तो वो लोग उन पे और एक श्राप डालते हैं, और वो कहते हैं कि कल ये जो है ना, ये एक लोहे के इसको बार जो रॉड है उसका प्रसूति होगा। बेसिकली आप कह रहे हो ना कि ये प्रेग्नेंट है, तो हाँ ये प्रेग्नेंट रहेगा, और ये जो लोहे का जो रॉड है ना उसको वो ये जन्म देगा। और ये जो लोहे का जो रॉड है ना वो ही आपके मृत्यु का, यादवों के मृत्यु का कारण होगा। राम जो है ना, बलराम भी पी के मस्त होते हैं, बट ही वॉक्स अवे। जब ये लड़ाई शुरू होती है तो ही वॉक्स अवे, और वो एक झाड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो और बबरू को कृष्ण कहते हैं कि तुम इन सब स्त्रियों को ले जाओ, मैं भी अब बलराम के पास जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा साथ ही रहते हैं, वो दाऊ भैया उनके। पर बबरू जैसे ही ले जाने वाला होता है ना, तो उससे भी कोई कुछ मार देता है, तो वो भी मर जाता है। तो वो जो स्त्रियां हैं उनको लेकर स्वयं कृष्ण द्वारका जाते हैं। अब द्वारका देखो पूरा खाली है, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो सारे मर गए, एक्सेप्ट वसुदेव उनके जो पिताजी हैं, जो बूढ़े वृद्ध लोग जो शायद ये पिकनिक में नहीं आए थे, वो कुछ लोग बचे हैं। ठीक है, तो वो जाते हैं अपने पिताजी को कहते हैं कि ये स्त्रियां हैं, ये यहाँ पर है। और अपने जो सारथी है दारूक, उनको वो कहते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर, तुम जाकर अर्जुन को कहो कि क्या हुआ है, अर्जुन हमारी सहायता के लिए आएगा, और यहाँ जो सारी स्त्रियां हैं, जो बच्चे जो रह गए हैं, उनको वो अपने साथ ले जाए, ताकि उनको
उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनकी रक्षा हो सके। अच्छा, बाय दैट टाइम ऐसा भी निमित्त हो रहे हैं कि जो समुद्र है ना, उसकी बड़ी बड़ी वो जो वेव्स है वो उछल उछल कर आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि द्वारका डूब जाएगी, क्योंकि कलयुग ऑलमोस्ट शुरू होने वाला होता है। तो द्वारका डूब जाने के असर निमित्त वहां पे दिखना शुरू हो गए। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जल्दी जाओ, अर्जुन को लेकर आओ, और द्वारका डूब जाए उसके पहले इन सबको यहाँ से निकालो, स्त्रियों को और वृद्धों को यहाँ से निकालो। इतना इंस्ट्रक्शन देके वो फिर आ जाते हैं, बिकॉज इज लाइक, मैं ऐसी द्वारका में जहाँ पर ऐसी जो विधवा द्वारका होगी वैसे मैं नहीं रह सकता। एंड वो आते हैं। अच्छा, बाय द टाइम ही कम्स बैक टू द फॉरेस्ट जहाँ पे बलराम है, तो बलराम ने अपना देह त्याग कर दिया है। ठीक है, बलराम ने देह त्याग कर दिया, तो अब कृष्ण के भी वो जो विल टू लिव इज नॉट देयर एनीमोर, और उनके अवतार का जो ध्येय था धर्म स्थापना का, वो तो हो चुका था, है ना, वो तो युद्ध के बाद ही हो चुका था। तो वो वहां पर लेट जाते हैं विश्राम करने के लिए, और ऐसे कहते हैं कि एक अभीर, एक व्याध, एक हंटर होता है, उसे लगता है कि ये कोई प्राणी है, शिकार है, तो वो अपना जो बाण है वो मारता है जो इनके पैर में लगता है, और वो इतना जहरीला है, विष युक्त बाण है, कि तुरंत ही कृष्ण भी जो है वो अपना देह त्याग कर देते हैं। तो इट वॉज बेसिकली निमित्त फॉर हिम ऑल्सो, उनका देह त्याग करने के लिए। इनका जो पौत्र है, कृष्ण का बेटे का बेटा, उसको वो लोग इंद्रप्रस्थ दे देते हैं। जो युधिष्ठिर है, ही क्राउन्स उनको द किंग ऑफ इंद्रप्रस्थ, और अपना उनको ये जब जो कहानी सब फिर अर्जुन बताते हैं, तो वो फिर व्यास जी के पास भी जाते हैं, और व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, आपके भी जीवन का जो हेतु था, जो उद्देश्य से आप जिए हैं, वो हो गया है, अब आप भी सब छोड़ दो, इट इज टाइम टू रिटायर। ठीक है, और वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ सही बात है। तो परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है, उसको वो राजा बनाते हैं, और पांचों पांडव और द्रौपदी भी फिर स्वर्गारोहण, जो हमने बात कर रहे थे इसके पहले, कि वो जो पहाड़ पर चले जाते हैं आफ्टर रिटायरिंग, तो वो लोग भी चले जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ महाभारत।